सितंबर 1965। पाकिस्तान की जमीन, चारों तरफ दुश्मन, बदन पर चोटें, गले में प्यास और जेब में कुछ नहीं। ये वो लम्हा था जब एक 21 साल का लड़का अकेला निहत्था दुश्मन के इलाके में ये फैसला कर रहा था कि वो मरेगा नहीं, वो लौटेगा अपने वतन, अपने भारत। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच है। 1965 का भारत पाक युद्ध अपने सबसे भयंकर दौर में था। सियालकोट सेक्टर में भारतीय थल सेना पाकिस्तान की छिपी हुई तोपों का निशाना बन रही थी। दुश्मन ने अमेरिकन 155 मिलीमीटर की हॉवित्जर तोपें घने जंगलों और गन्ने के खेतों के पीछे छिपा रखी थीं। हमारे जवान आगे बढ़ने की कोशिश करते और मौत उनका रास्ता रोक लेती। आखिरकार फैसला हुआ, इन तोपों को खामोश करने के लिए वायुसेना को बुलाया जाए। सूचना पहुंची आदमपुर एयरबेस, जालंधर। स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल 3 पायलट्स को मिशन की जानकारी दे रहे थे। इन तीनों में एक था फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय, उम्र सिर्फ 21 साल। पारसी परिवार का यह जवान आज एक ऐसे आसमान में उड़ने वाला था जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। गिल साहब ने एक एक शब्द तौलकर कहा, सियालकोट में हमारी आर्मी बेहाल है। दुश्मन की आर्टिलरी पसरूर के आसपास कहीं छिपी है। हमें नीचे जाना होगा, बहुत नीचे, और उन्हें ढूंढकर तबाह करना होगा। एक बात याद रखो, वहां का आसमान एंटी एयरक्राफ्ट गनों से पटा पड़ा है। रिस्क बहुत बड़ा है। गुड लक। चारों पायलट अपने अपने डसॉल्ट मिस्टर फाइटर जेट्स में सवार हुए। रडार की पकड़ से बचने के लिए वो ट्री टॉप लेवल पर उड़ रहे थे, यानी पेड़ों की चोटियों को छूते हुए। तभी रेडियो पर आवाज गूंजी, टारगेट 12 बजे की दिशा में। सामने एक पाकिस्तानी मालगाड़ी नजर आई, गोला बारूद से लदी, फ्रंटलाइन की तरफ दौड़ती हुई। आदेश मिला, एंगेज। मिस्टियर जेट्स ने गोता लगाया। रॉकेट और तोप की आग में वो पूरी ट्रेन मिनटों में राख हो गई। लेकिन एक दिक्कत थी, सारे बम खर्च हो चुके थे। और तभी वापसी के रास्ते में उन्हें वो तोपें दिखीं जिन्हें वो तबाह करने निकले थे। मन मसोसकर वो बेस लौट आए। बेस पर लौटकर रिफ्यूलिंग का काम शुरू हुआ। दारा को जबरदस्त भूख प्यास लगी थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेस में भीड़ थी, वेटर व्यस्त था। तभी उनके साथी पायलट फिलिप राजकुमार ने एक गिलास पानी बढ़ाया और बोले, दारा ये पी लो, पता नहीं अगली बार कब नसीब हो। ये एक मजाक था या शायद एक अनजाना इशारा, क्योंकि अगले 24 घंटों तक यही एक गिलास पानी दारा की जिंदगी का आखिरी पानी साबित होने वाला था। दूसरी बार चारों फिर उड़े। इस बार निशाना पक्का था, लेकिन पाकिस्तान भी तैयार था। जैसे ही भारतीय विमान उस इलाके के ऊपर पहुंचे, नीचे से जैसे आसमान में आग का जाल बिछ गया। एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने चारों तरफ से घेर लिया। दारा ने गोता लगाया, रॉकेट दागे। निशाना सटीक था, लेकिन तभी धमाका। 40 मिलीमीटर का एंटी एयरक्राफ्ट शेल सीधे उनके इंजन में घुस गया। कॉकपिट में लाल बत्तियां जल उठी। अलार्म चीखने लगे। विमान पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। दारा के पास सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने इजेक्शन सीट का लीवर खींचा। एक झटका, एक विस्फोट, और दारा हवा में थे। पैराशूट खुल गया। नीचे से गोलियां आने लगीं। जिनेवा कन्वेंशन कहता है, गिरते पायलट पर गोली चलाना युद्ध अपराध है। पाकिस्तानी सैनिकों को परवाह नहीं थी। दारा ने देखा पैराशूट में छेद हो रहे हैं। वो रस्सियां खींचकर अपनी दिशा बदलने लगे ताकि निशाना मुश्किल हो जाए। नीचे गन्ने के घने खेत थे। जमीन से टकराते ही उन्होंने लुढ़क कर पैराशूट छोड़ा और खेत में घुस गए। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। दारा जानते थे, पकड़े गए तो यातना तय है, या भीड़ उन्हें वहीं खत्म कर देगी। उन्होंने एक चाल चली जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। पूर्व की तरफ, यानी भारत की तरफ नहीं भागे, वो भागे पश्चिम की तरफ, पाकिस्तान के और अंदर। पाकिस्तानी सर्च पार्टी उन्हें सीमा की तरफ ढूंढती रही और दारा उनकी नाक के नीचे से उल्टी दिशा में निकल गए। सूरज ढल रहा था। दारा एक घनी झाड़ी में छिप गए। उनके पास नक्शे थे, कोड्स थे, जरूरी कागजात थे। अगर ये दुश्मन के हाथ लगते तो भारतीय वायुसेना के राज खुल जाते। जेब से लाइटर निकाला, एक छोटा सा गड्ढा खोदा और एक एक कागज जला दिया। राख को मिट्टी में दबाया और रात का इंतजार करने लगे। अंधेरा छा गया। दारा ने दिशा बदली। अब वो उत्तर पूर्व की तरफ चले, भारत की ओर, गांवों से दूर, खेतों के किनारे किनारे। रास्ते में नहरें मिली, भारी फ्लाइट सूट, भारी जूते, कमर पर पिस्तौल और ठंडा पानी। वो उतरे, तैरे, पार किए। प्यास इतनी भयंकर थी कि उस गंदे नहर के पानी के कुछ घूंट पी लिए। आगे कीचड़ था, दलदल था। उन्होंने अपने चेहरे और हाथों पर गीली मिट्टी पोत ली ताकि अंधेरे में घुल जाए। चलते रहे, रुके नहीं। दिमाग में बस एक चेहरा था, पत्नी मार्गी का, और एक याद, जब 1942 में उनका परिवार रंगून से जान बचाकर पैदल भारत आया था। अगर वो आ सकते थे तो मैं भी आ सकता हूं। करीब 5 घंटे की अथक मेहनत के बाद सामने एक पक्की सड़क दिखी। अमृतसर बटाला हाईवे। दारा भारत में थे। पास एक कुआं था। उन्होंने बाल्टी डाली, पानी निकाला और जी भर के पिया।
तभी अंधेरे से एक कड़क आवाज आई, कौन है वहां? दारा ने हाथ ऊपर किए, मैं एक इंडियन पायलट हूं, गोली मत चलाओ। भारतीय जवान निकले, बंदूकें तनी थीं, कीचड़ में सना चेहरा, फटे कपड़े, कोई पहचान पत्र नहीं। एक जवान ने राइफल की नली सीधे उनकी छाती पर रख दी। एक जीप आई, सूबेदार मेजर उतरे। शक अभी भी था, कहीं ये पाकिस्तानी कमांडो तो नहीं। दारा को जीप में बैठाया गया, बगल में जवान, स्टेन गन की नली सीधे कलपट्टी पर। जीप चली, एक झटका लगा, ढाएं, गोली चल गई। जवान की उंगली ट्रिगर पर दब गई थी। गोली दारा के कान के पास से सनसनाती हुई निकली और जीप की छत चीर गई। पाकिस्तान की तोपों से बचे, दुश्मन की सेना से बचे, सीमा पार की और अब अपने ही देश में अपनी ही सेना की गोली से मरते मरते बचे। जीप रुकी, सूबेदार मेजर का हाथ उठा और उस जवान के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। बेवकूफ, ध्यान कहां है तेरा? आर्मी कैंप में एक युवा कैप्टन ने पूछताछ शुरू की। आईडी दिखाओ। मिशन पर हम आईडी नहीं ले जाते। यूनिट बताओ। स्टेशन कमांडर कौन है? 32 स्क्वाड्रन आदमपुर, ग्रुप कैप्टन चॉकलॉयड। कैप्टन ने एक और नाम लिया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। कहां को जानते हो? दुबले हैं, पगड़ी पहनते हैं। कैप्टन की आंखें भर आईं, वो मेरा कजिन है। और अगले ही पल कैप्टन ने दारा को गले लगा लिया। कॉफी आई, नाश्ता आया। दारा के लिए वो किसी दावत से कम नहीं था। अगले दिन आदमपुर एयरबेस की मेस। दारा फिरोज चिनोय अंदर दाखिल हुए। पल भर के लिए सन्नाटा, फिर तालियां, चीखें, हुंकार। वो साथी जो मान चुके थे कि दारा शहीद हो गए, उन्हें भूत की तरह देख रहे थे। लेकिन यह भूत नहीं था, यह था एक जिंदा इंसान, एक जांबाज पायलट, एक सच्चा भारतीय जिसने दुश्मन की धरती पर गिरकर अकेले पूरी पाकिस्तानी सेना को चकमा दिया। 24 घंटे से भी कम वक्त में पैदल वापस अपने वतन लौट आया। इस अदम्य साहस के लिए फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। भारत मां के ऐसे बेटों को सलाम। ये कहानी याद दिलाती है, असली हीरो किताबों में नहीं, उस माटी में होते हैं जिसके लिए वो जीते हैं और मरने से नहीं डरते।